एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हॉस्टल का रूम दिखाया जाता है जहां हमारा रे और आर्मस्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे होता है। फिर आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है कि भाई ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन पीने में क्या ही मज़ा आता है। फिर बोलता है रे हाँ। फिर वो पूछता है आर्मस्ट्रॉन्ग तुम दो क्लब के अंदर हो? रे कहता है हाँ मैं हूँ। वो कहता तुमको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो थोड़ा मुश्किल होता होगा दो क्लब को संभालना? कह रहे कि नहीं मेरे पे ये है, मैंने ये पा लिया। फिर वो आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है क्या सच्ची तुम सीरियस हो ये चीज़? फिर हमें दिखा हमारे एनिमे के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। रे वाइट कहता है एक्सक्यूज़ मी मैं अंदर आ रहा हूँ। वहाँ का बॉस कहता है कि ठीक है तुम आ सकते हो। वहाँ दिखाते बहुत सारे बॉडी बिल्डर वाले लोग बैठे रहते हैं। वो कहता है कि तुमको इन्वायरमेंट रिसर्च क्लब में ज्वाइन करना है, इसका मतलब तुमको जंगल को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तुमको नदी पहाड़ ग्लेशियर बर्फीले जगह हर जगह जाना पड़ेगा। जिसकी बॉडी नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, वो कमज़ोर होता है। और हम जो करते हैं उसे हंटर्स कहते हैं, ये सब जो काम करता है। और हम ऐसी बातें नहीं, हम नॉर्मल लोगों में कुछ भेदभाव करें, बट तुम्हारी बॉडी नहीं है वह है कि जो पर्सन वीक है उसका मतलब नहीं है। वो कहता है कि मेरे को करना है, मेरे को इन्वॉल्वमेंट क्लब ज्वाइन करना है रे। तो वो कहता है चलो अपने कपड़े उतारो पहले। फिर रे बोलता है कि लो। वो उठाता है, वो कहता है क्या कट है, क्या बॉडी की शेप है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मास्टरपीस। बंदे सारे लोग शॉक हो जाते हैं, कहते क्या ही मस्त बॉडी है बंदे के पास। तो बिल्कुल उसे लग रहा था कमज़ोर होगा, इतने कपड़े पहन के आया था बट कट्स। वो फिर उसका बॉस कहता है कि हाँ तुम्हारी बॉडी है एक्चुअली कुछ। वगैरह मैंने अपने वो जंगल में प्रैक्टिस करा था वगैरह, तुम्हारे पास ये है लाइसेंस? वो कहता है हाँ मेरे पे भी है सर। फिर सारे लोग चौंक जाते हैं, क्या गोल्डन, इसका मतलब ये पावरफुल है, गोल्डन हंटर्स ये तो बड़ी रेयर होता है, वो भी एक से बंदे के पास। वो कहता है मैं समझ गया कि तुम्हारे जो कट्स है वो इसी के लिए आए हैं। वो कहता है कि तुम प्लीज़ क्लब ज्वाइन करोगे? रह गया था बड़ी खुशी से, मेरी मुझे बहुत खुशी होगी। फिर हमें दिखाया सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर हमारे रे दरवाज़ा खोलता है, वो बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ। फिर वो बोलता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट रहते हैं वहाँ पे, सारी लड़कियाँ बैठी रहती है। वो रहता है वो गार्डनिंग क्लब, वहाँ पे वो पूछती है रवि का कि रे तुम यहाँ पे किस काम के लिए आए हो? तो रे बताता है कि मेरे को ये क्लब ज्वाइन करना है, मेरे को फ्लावरी के अंदर गार्डनिंग करने में मेरे को इंटरेस्ट है। तो रवि का बोलते तुमको फ्लावर्स पसंद है क्या रे? रे कहता है हाँ। वो बताती है कि हमारे पास कोई और मेल स्टूडेंट नहीं है मेंबर, तुमको चलेगा? वो कहता है कि हाँ मेरे को चलेगा, रे बताता है। फिर वो डीना कहते हैं कि नहीं मेरे को नहीं चलेगा, ये पक्का आप पे नज़र मार रहा है, ये बिल्कुल ठरकी बेकार आदमी है, इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती ऐसे ऑर्डिनरी को। फिर हमारे रवि का बोलते मेरे पे एक आइडिया है कि तुम इसको टेस्ट क्यों नहीं कर लेती, अगर तुमने उसे मना कर दिया तो फिर ये ज्वाइन नहीं करेगा। तो हमारा रे कहता है कि मेरे को बड़ी खुशी होगी, आपका शुक्रिया। वो बोलता है मेरा नाम डीना है और मैं 3rd ईयर में हूँ और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मेरे को जल्दी टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा पर्दाफाश करने में, समझे? फिर वो रूफ टॉप पे लेके आती है डीना, बोलते कि ये तुम्हारा है जगह, यहाँ पे होगा तुम्हारा टेस्ट, ये सारे कचड़ा चीज़ सब बेकार के पौधे को काटना है और यहाँ पे तुमको एक गार्डनिंग करने का जगह बना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिन होता है, वो सारी घास धीरे धीरे काट रहा होता है और बिल्कुल साफ कर रहा होता है मैदान। और डीना दूसरा दिन वो उसे खोद रहा होता है खाद लगाने के लिए, वहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने बॉडी बनाने की। और तीसरा दिन वो वहाँ पे ना खोद के वहाँ पे एक दीवार बना रहे होता है जहाँ पे पौधे लगाएगा। और वहाँ पे बोलता है चलो ठीक है अभी हो गया इतना। फिर वो पे रवि का वो रहती है सेनपाई, वो कहते हैं कि बोर्ड काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए कुछ भी चाहिए तुम मेरे पास आ सकते हो। नीचे से आवाज़ आती है, वो दोनों स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कंपटीशन होगा स्वॉर्ड फाइटिंग का और जो सबसे ताकतवर है वो जीतेगा। कह रहे तुम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो? कह रहे नहीं मैं सोचूंगा इसके बारे में। ये क्या बोलते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल साइफ सेज में। वो कह रहा है कि मैंने अपने बैकबोर्ड के अंदर प्रैक्टिस करा था। यहाँ पे चौथे दिन दिखाता है और रे बोलता है कि मैं तैयार हूँ, क्यों देना, मैं पास हूँ कि नहीं? वो कहता है कि हाँ तुम पास हो। हमारे रे बोलता है शुक्रिया तुम्हारा। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, हमारा और रे जा रहा होता है। वो फिर से याद आता है जो अभी रहती है प्रिंसिपल, वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए मेरे पे चीज़ है ये देखो। वो चेक करता है क्या एम्पायर के अंदर एक स्पाई आया है करके? हाँ शायद से वो हमारे स्कूल के अंदर भी आ सकता है कुछ छेड़छाड़ करने अकेडमी में। मैंने सबको बता दिया इसके बारे में, अगर तुमको कोई क्लू है तो मेरे को ज़रूर बताना। फिर वो जाके वो बोलते हैं किंगडम के लिए खतरा है। वो सोच रहा होता है कि रे कि मैं कुछ मदद कर सकूं। वहाँ पे कर्लिस रहती है, वो बोलते तुम यहाँ पे, वो कर्लिस बोलते कि तुम अचानक से कहीं पे भी आके मेरे को टोक देते हो। वो कह रहे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कह रहे कि मैं ये बग कीड़े मकोड़े देख रही हूँ, वहाँ मेरे को अजीब जानवर पसंद नहीं, कुत्ता बिल्ली, इसलिए मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं क्योंकि मेरी आदत अलग है। वो तुम मेरे को अजीब समझते हो? कह रहे नहीं मेरे को भी पसंद है। रे बोलता है बग्स, मेरे को मिलकर अच्छा हुआ, काश मैं तुम्हारा फ्रेंड बन पाता। हमारा कर्लिस कहती क्या फ्रेंड? वो कहता हाँ
तुम बिल्कुल मेरी तरह एक हॉबी है। वो कल इसके तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं बन जाऊँगी। वो अपने मन ही मन कहती है मेरा पहला फ्रेंड। बोले क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, चलो मैं जा रही हूँ, बाय। कह रही कि चलो मैं तुमसे मिलेंगे। फिर अगले दिन की दिखाते हैं जहाँ पे क्लास चल रही होती है। हमारी सेंस से जो हेलना रहती है वो बोलते हैं रे वाइट खड़े हो, इस टॉपिक को तुम एक्सप्लेन करो। वो बताते सॉर्जरी बहुत ग्रेड के होते हैं, हाई ग्रेड, मिड ग्रेड, होली ग्रेड। एक होता है क्विक मैजिक, रिमोट मैजिक, चेन और मेटल शिफ्ट और एक्सटेंसिव, बहुत तरीके से एक्सटेंसिव चेन। ये 7 टाइप के होते हैं। हमारी सेंस से बोलते हैं ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत। हमारा जो एल रहता है वो अभी भी चिढ़ रहा होता है उससे। कहता है कि हम कफाफा फॉरेस्ट के अंदर जाके ट्रेनिंग करेंगे, तो तुम अपने 4-4 की टीम बना लो। या एल की टीम कहते हैं कि हम तो जीत ही जाएंगे। वहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग कहता है मैं तो तुम्हारे साथ ही बनाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पास गोल्डन हल्टर पास है, तुम तो 100 लोग के बराबर हो। हमारे रे कहता है शुक्रिया तुम्हारा इस चीज़ के लिए। वो एलिस को बोलता है तुम मेरे ज्वाइन हो जाओ। करे नहीं, मैं कमज़ोर हूँ। करे नहीं प्लीज़, मैं हम तुमको चाहते हैं। वो बोलते ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो। वहाँ पे रोज़ आती है, वो कहते मैं भी ज्वाइन होंगी। वो कह रहे हाँ। उनकी पार्टी देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे हमारी हेलना सेंस से बताते हैं कि ये ड्रिल होगा, ये 24 घंटे का होगा तुम्हारा कैंप। इसके अंदर अलग अलग फॉरेस्ट के अंदर है, इसके अंदर तुम्हें कॉम्बैट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। यहाँ पे अलग तरह के मॉन्स्टर है और तुम कोई हेल्प की उम्मीद मत करना, और तुम अपने जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े हो जाओ। यहाँ पे सिग्नल आएगा, वहाँ पे स्टार्ट होगा। अरे तुमको नर्वस नहीं फील हो रहा? आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है अरे नहीं, मेरे को नहीं है, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कर रखा है, मैं ये पहाड़ी इलाके से ही हूँ। बोलते अच्छा। हमारे बोलते ऑर्डर क्या करे? हमारे रोज़ बोलते देखो तुम 20 से जाना, मैं इधर रहूँगी। वो कहता है हमारा अरे कि मेरे को ये आइडिया पसंद नहीं, मैं ये पहले भी कर चुका हूँ बहुत बार, मेरे को पहले से एक्सपीरियंस है। आर्मस्ट्रॉन्ग तुम दोनों को उन दोनों को प्रोटेक्ट करना, मैं आगे लीड करूँगा। ऐसे भी मैं अपने गाँव के इलाके में कर रखा हूँ। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि अभी स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल, और यहाँ पे लॉन्च हो जाता है। हमारी हीरो टीम जाती है कि ढूंढ रही होती है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। वहाँ पे एलिस को एक मिलता है मॉन्स्टर बग, वो उसके पकड़ने वाला रहता है। वहाँ पे रे आके बचा लेता है। वो एलिस से तुम ठीक हो? फिर वो दोनों बोलते हैं कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तभी हमारा रे आके एक ही बार में काट देता है उसको, मॉन्स्टर को। वो बोलती है रोज़ का एक ही हिट के अंदर काट दिया। फिर बोलता है कि हमको स्टैम्प मिल गया, हमारा पहला चेक पॉइंट हो गया। हमारी एल की टीम दिखाई जाती है और हमारी कर्लिश की भी, सारे टीम कर रहे होते हैं। वहाँ पे रात हो जाती है। वो बोलती है रोज़ की बिल्कुल बहुत बढ़िया, इस रेट से तो हम फर्स्ट आएंगे। हमारे रे का अटैकिंग स्किल, उसका नॉलेज अलग ही है, मेरे को लगता ही नहीं वो स्टूडेंट है। वो कहते हैं मैं क्या ही करूँ, गोल्डन पास इसके पे मैं यही उम्मीद करता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है कह कि मैंने ये प्रैक्टिस कर रखा है अपने गाँव वाले जंगल में। वो बोलता है मैं तुम पे विश्वास रखती हूँ। वहाँ पर हमारे रे बोलता है कि ये कुछ नहीं है, जंगल हमारे यूथ के मैदान से। ये थोड़ा टेंशन हो जाता है। रोज़ बोलते है तुम ठीक तो हो, कुछ अलग तो नहीं है? हमारे रे बोलता है नहीं, हमको सो जाना चाहिए, हमको कल जल्दी जाना भी पड़ेगा, तो सब सो जाओ। सब सो रहे होते हैं। हमारे रे को याद आता है उसके मास्टर की बात, जो मास्टर बोलते हैं कि मैं अपनी हिडन पावर किसी को बता नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, पर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीना पड़ेगा, और अगर तुम किसी पे विश्वास करते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। वही बोलते होते सुबह हो जाती है। यहाँ पे कोई चिल्लाने की आवाज़ आती है। हमारे रे वाइट भागते भागते जाता है करके मेरे पे इसके बारे में बुरा फीलिंग हो रही है। वहाँ पे एल पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। वो अपनी पावर बूस्ट करता है और उस मॉन्स्टर के अटैक से बचते बचते आगे बढ़ रहा होता है। एल कहता है कि कैसे मूव कर रहे फास्ट से। फिर हमारा वो ऊपर से जंप मार के उसको मार देता है और वो मर जाता है। हमारे रे कहता है तुम ठीक तो हो एल, तुम खड़े हो सकते हो? कह रहे कि मेरे को ऐसे मत देखो, अब मैं आप अकेले भी कुछ कर सकता था अपने से ही, तुमको आने की जरूरत नहीं थी। उसके दोस्त कहता है भाई हमको तो बचाओ, हमको उतार दो। ये सब उतार रहे होते हैं। रोज कहते तुमने अकेले से हरा दिया, तुम हो कौन? पीछे से एक घुसपैठिया उस पर एक अटैक पिन फेंकती है और वो मॉन्स्टर जो मारा था वो खड़ा हो जाता है। कहता है ये हो नहीं सकता, और ये खड़े होकर उस पर अटैक कर देता है। और यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड